नमस्कार किसान भाइयों और कृषक महिलाओं। आज हम लोग बात करेंगे फल सब्जियों को खराब होने के प्रमुख कारण क्या होते हैं। इसमें हम कच्ची सब्जियों की और परिरक्षित जो पदार्थ किए जाते हैं सब्जियों के या फलों के, दोनों को लेके चलेंगे। ज़्यादातर जो है फल और सब्जियां आप जानते हैं कि जब मार्केट से आते हैं और या खेत से आप कहीं से भी लेके आते हैं तो सबसे पहली सावधानी जो है उसके तोड़ने में और इसमें रखनी चाहिए कि हम खेत से या पौधे से जब उसको हम लेके घर तक आते हैं तो उसकी हैंडलिंग प्रॉपर होनी चाहिए कि आपस में वो एक दूसरे से रगड़ खा के ना खराब हो जाए। गिरे और चोटिल वाले जो होते हैं वो उनसे भी खराब हो जाते हैं कि गिरने की वजह से चोट लग गई है कुछ फलों को तो उससे भी उनका नुकसान होता है। और कुछ नुकसान जो है वो फलों को और सब्जियों को आंतरिक रूप से भी होता है, आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से होता है। तो बाह्य रूप से जैसे तोड़ने के टाइम पे सावधानी करनी है, हैंडलिंग के टाइम पे, घर ले आते टाइम पे सावधानी करनी है, जहां हम रख रहे हैं वहां पे भी सावधानी करनी है। कुछ टेम्परेचर वगैरह का भी कर सकते हैं कि कम में रखेंगे, कम तापमान पे जब रखते हैं रूम टेम्परेचर से कम तो उनका बचाव कर सकते हैं। इसके बाद जब हम उनकी प्रोसेसिंग शुरू करते हैं तब भी उसमें भी बचाव करना जरूरी होता है। एक तो होते हैं कि उनको हमको सूक्ष्म जीवों से बचाना होता है और दूसरा होता है एंजाइमेटिक रिएक्शंस। एंजाइमेटिक रिएक्शंस जो होते हैं फलों के अंदर और सब्जियों के अंदर अपने आप से होने वाली वो प्रक्रियाएं हैं जो कि फल या सब्जियों को मतलब उनकी कच्ची अवस्था से लेके उनके पकने तक, जैसे कच्चा आम होता है वहां से लेके और पके हुए आम तक और उसके बाद खराब होने तक का जो सफर होता है ये एंजाइम्स के कारण ही होता है। जब हम किसी भी पदार्थ को संरक्षित करना चाहते हैं करते हैं तो सबसे पहले हमें उसके अंदर होने वाली एंजाइमेटिक रिएक्शंस को रोकना होता है और ये अगर हम इसको ठीक ढंग से नहीं करते हैं तो ये भी उनके खराब होने का एक कारण होता है। इसको करने के लिए बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस होती है कि हम उसकी ब्लांचिंग करते हैं। ब्लांचिंग ये वो विधि है जिसमें फलों को या सब्जियों को एक बॉइलिंग वाटर में 100 डिग्री के बॉइलिंग वाटर में फलों और सब्जियों को कुछ मिनटों के लिए डालना और वापस उसको निकाल लेना होता है। उसके बाद हम उससे जो भी परिरक्षण करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। दूसरा खराब होने का कारण उसके सूक्ष्म जीव होते हैं, वो किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, वो फफूंदी हो सकती है, वो जीवाणु हो सकते हैं, वो खमीर हो सकता है। तीनों में एक छोटा छोटा सा मामूली सा अंतर होता है कि जो खमीर होता है जैसे कुछ ये फूड प्रोडक्ट्स में लगाया भी जाता है, मतलब हम लोग किसी किसी चीज में इसको पॉजिटिवली यूज भी करते हैं और वही जब ज्यादा हो जाता है तो वो खराब भी कर सकता है उसको। जैसे खमीर जो है एक मतलब एक तरह का बहुत छोटा वनस्पति होता है सिंगल कोशिका का, लेकिन ये हमको अपनी खुली आंखों से नहीं दिखाई देता है। ये भोजन में जो भी कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च होता है उससे ही अपना खाना खुद नहीं बना सकता है। तो जो खाने में स्टार्च होता है फल या सब्जी में या जो भी हम आइटम बना रहे हैं तो ये उसके स्टार्च को यूज करके अपनी लाइफ चलाता है। और इसके बढ़ने के लिए सबसे अच्छा टेम्परेचर जो होता है वो 25 से 30 डिग्री का होता है और इससे कम होने पर मतलब जैसे जब कम टेम्परेचर में रख देते हैं तो इसको ग्रो करने का उतना अच्छा टेम्परेचर नहीं मिलता है, तो ये 25 से 30 में बहुत अच्छा ग्रो करता है। जैसे इस प्रक्रिया से हम लोग खमीर की प्रक्रिया से इडली और डोसा वगैरह बनाते हैं। जब ये बहुत ज़्यादा हो जाता है तो कुछ ज़्यादा खटास और हो सकता है नुकसान भी कर दे, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं ये खराब करने का भी कारण बन जाता है। दूसरा होता है फफूंदी। फफूंदी जो होती है ये बहुकोशिका होती है, वानस्पतिक ही है जो कि हमें खुली आंखों से नहीं दिखाई देती है, शुरुआत में नहीं दिखाई देती है, लेकिन जब इसका जाल बढ़ने लगता है तब ये हमें आंखों से भी दिखाई दे जाती है। जैसे कि ब्रेड वगैरह पे देखा होगा, ब्रेड के किनारियों पे ये भी कार्बोहाइड्रेट जो या स्टार्च जो होता है फूड में उससे ही अपना खाना बनाता है, खाना लेता है। और ब्रेड वगैरह के किनारियों पे कभी कभी दिखाई देता है ग्रीन कलर का या सफेद रंग का, या ये फफूंदी है जो कि ये खाने को नुकसान करता है। तीसरा होता है जीवाणु। ये जीवाणु खुली आंखों से बिल्कुल नहीं दिखाई देते हैं और वो किसी भी तरह के हो सकते हैं। वो फूड में कुछ अपनी
क्रियाएं कर रहे हों तो हमें पता नहीं चलता है या दिखाई भी नहीं देते, या फिर इनके तुरंत ही कोई सिम्टम भी नहीं नजर आते हैं। लेकिन ये जब फूड में ग्रो करने लगते हैं तो ऐसे आंखों से पता भी नहीं चलता है कि ग्रो करते हैं, जैसे फफूंदी हमें दिखाई देती है, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जब सूक्ष्मजीव ग्रो कर रहे हैं तो वो दिखाई भी नहीं देते हैं। लेकिन ये खाने में कोई किसी भी तरह की टॉक्सिसिटी कर सकते हैं, जिस भी तरह का उसमें इन्फेक्शन हो जाए। तो इन तीनों से अगर हम अपने खाने को, संरक्षित पदार्थों को बचा के रखते हैं तो हमारे पदार्थ जल्दी खराब नहीं होंगे। और इन तीनों को ही बचाने का जो मेन प्रिजर्वेशन का होता है, फलों और सब्जियों को संरक्षित करना, इन तीनों से रोकने का ही फलों और सब्जियों को संरक्षित करने का मेन थीम होता है।